राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चल रहा है आषाढ़ मास और आषाढ़ मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास में की जाने वाली पूजा का जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति लाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को आषाढ़ मास बहुत ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आषाढ़ मास में दोस्तों अमावस्या की तिथि का भी विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में हर अमावस्या का एक विशेष और खास महत्व बताया जाता है। अमावस्या का दिन दोस्तों पितरों का दिन भी माना जाता है। अमावस्या के दिन पितरों का दान, तर्पण और पिंड दान करने से, पितृ तर्पण करने से पितृ तृप्त होकर पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ हैं, उनका आशीर्वाद हम पर जरूर बनता है। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या का संबंध कृषि से भी है। आषाढ़ मास की यह अमावस्या जीवन में कृषि और अन्न की अहमियत को बताती है। इसी कारण इसे हल हरिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन कृषि कार्य से जुड़े लोग कृषि कार्य में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इस दिन हल की पूजा होती है और कृषक इस दिन अच्छी फसल की कामना करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अमावस्या की तिथि में पितृ पूजा को भी विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर पूर्वज आसपास ही रहते हैं, इसीलिए आषाढ़ मास पर पितरों का श्राद्ध करना अति उत्तम माना जाता है। विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन दान आदि का कार्य भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर कुछ दान करना चाहिए। और हर अमावस्या के दिन जो है दोस्तों एक शाही स्नान का भी जो है महत्व होता है। तो दोस्तों, ऐसे कोरोना के चलते अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, गंगा नदी में स्नान करने का जो है दोस्तों महत्व होता है। तो ऐसे में अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि अपने नहाने के पानी में, अमावस्या के दिन अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जरूर नहाएं। इससे आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या दोस्तों 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन व्रत और पूजा का कार्य किया जाएगा। व्रत का पारण 10 जुलाई 2021 को किया जाएगा और पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 9 जुलाई की सुबह 5:16 से आरंभ होगी और 10 जुलाई 2021 की सुबह 6:44 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, इस शुभ अवसर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद बने, भगवान विष्णु जी आपके ऊपर प्रसन्न हो और भगवान शिव भी आपके ऊपर प्रसन्न हो, तो दोस्तों आपको आज के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत को रखने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु जी भी आपसे ऊपर प्रसन्न होते हैं। इन सभी देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन आप व्रत जरूर रखें। यह व्रत इतना प्रभावी होता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप लोग अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी अंधकार है वह उसकी जगह उजाला हो जाएगा। यानी जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, संकट है, वह सारी दूर होगी। जीवन में कोई नकारात्मकता है, अगर आपके घर में कोई नकारात्मकता अधिक है जिसके चलते पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में ग्रह क्लेश रहता है, तो दोस्तों आप इस अमावस्या के दिन ये दीपक से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से जीवन में सारी परेशानियाँ, संकट दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आपको इस अमावस्या के दिन किन किन जगहों पर जो है दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक जलाने से आपको जो है बहुत ही सुख समृद्धियों वाला जो है दिन होगा, यानी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां दूर होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इस अमावस्या के दिन सुबह घी का दीपक जलाएं और भगवान सूर्य के 12 नामों और सूर्य चालीसा का जाप करें। और ऐसे ही दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा फलदायी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन जो है पीपल के पेड़ की पूजा भी करना बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति देता है। तो आप इसीलिए शनि देव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दोस्तों अमावस्या का दिन जो है शनि देव का भी दिन होता है।
तो शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये काम दोस्तों सुबह और शाम आप दोनों समय कर सकते हैं। अगर आपको एक समय टाइम मिल रहा है तो सुबह व शाम किसी भी समय आप पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और अगला है कि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि शनि देव को शमी का वृक्ष भी बेहद ही प्रिय होता है, इसीलिए शनि अमावस्या के दिन शाम के समय शमी के पेड़ के पास एक दीपक जलाने से आपको कहीं लाभ मिलते हैं। अगर आपके घर पर शमी का पौधा हो तो वहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। अगर दोस्तों आपके घर पर शमी का दीपक न है तो नज़दीक कहीं पर भी आपके आस पड़ोस जहाँ कहीं मंदिर है वहाँ पर दोस्तों शमी का वृक्ष जरूर होगा, वहाँ पर आप एक देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। और आज एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पास लगाएं। दोस्तों इसके लिए आपको सुबह व शाम दोनों समय तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको 7 परिक्रमा तुलसी जी की करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके घर की जो नकारात्मकता है वह तुलसी माता सोख लेती है। तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है, तो ऐसे में ये काम करते हैं तो घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। और अगला है कि दोस्तों आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की रात को एक दीपक घर के मंदिर में भी जलाना चाहिए। इस दीपक से दोस्तों सभी 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और इस दीपक से सकारात्मकता बढ़ती है और देवी देवताओं की भी कृपा आपको मिल जाती है। तो ये काम भी आज के दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगली जगह है कि दोस्तों पितृ देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए, और दोस्तों हर व्यक्ति के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पितृ स्पष्ट रहेंगे तो हमारे पितरों के आशीर्वाद से हम भी सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करेंगे। तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक रसोई में, जी हाँ दोस्तों, पितरों का स्थान रसोई में भी बताया गया है। रसोई घर में एक तेल का दीपक जलाने से पितृ दोष शांत होते हैं। आप एक ऐसा काम कीजिए कि जहाँ आपका जो गैस चूल्हा वगैरह होता है उसके पास एक तेल के दीपक लगा दीजिए। आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, इससे आपके पितृदोष शांत होगा। और अगली जगह है कि दोस्तों आप बेडरूम में, जी हाँ दोस्तों, आप अपने जहाँ सोते हो उस बेडरूम में भी एक घी का दीपक जलाने से वहाँ की नकारात्मकता खत्म होती है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अमावस्या के दिन अगर आप लोग एक काम करें कि देसी घी का दीपक अपने बेडरूम में रात के समय लगा लें, सुबह तक दोस्तों पति पत्नी के जो भी नकारात्मकता थी वह दूर हो जाएगी और पति पत्नी के बीच में पहले से ज़्यादा प्यार बनने लगेगा। और अगला स्थान है कि आषाढ़ अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद, जब सूर्यास्त हो रहा है उसके बाद घर के आंगन में तुलसी के पास एक दीपक जलाएं। ध्यान रखें इस दिन तुलसी को छुए नहीं। इस उपाय से माता लक्ष्मी विष्णु प्रसन्न होते हैं। और अगला है कि दोस्तों अमावस्या की रात के समय घर के मुख्य दरवाजे पर, आपका घर का जो मुख्य द्वार है उसके दोनों ओर दीपक जलाएं, यानी दोनों की साइड दीपक जलाएं। ऐसा करने से अमावस्या पर जो भी नकारात्मकता फैलती है वह घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर में पॉजिटिविटी बनती है, घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। अगला है दोस्तों कि आषाढ़ अमावस्या की रात घर की छत पर दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक आपको जब आप पूजा आराधना कर रहे हो घर के उस समय आपको रात के समय एक दीपक छत पर भी जलाना चाहिए। इससे छत पर रोशनी होगी तो घर के आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी। इन स्थानों में से 3 स्थानों पर भी दीपक जला सकते हो। दोस्तों आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। जो भी कष्ट संकट परेशानियाँ आ रही है वह दूर होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ने चाहा तो आपकी हर परेशानी को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि बना रहेंगे। दोस्तों इन उपायों को अगर पूर्ण श्रद्धा और सात्विक होकर अपनाया जाए तो कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक दीपक दोस्तों आपको अपने घर के ईशान कोण में भी, जो अपने घर का ईशान कोण होता है वहाँ पर भी आपको एक दीपक जरूर चलाना चाहिए। ईशान कोण से दोस्तों ये तात्पर्य है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। बस पूर्ण सात्विक होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय आज के दिन करना चाहिए। व्रत जरूर करें और आज के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को जरूर खिलाएं। यह काम भी अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो भी जीवन में कष्ट संकट परेशानियां आपको दूर रहेगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी काम करें सच्चे विश्वास के साथ करें, क्योंकि दोस्तों सच्चे विश्वास से किया गया काम हर क्षेत्र में उन्नति देता है। जो भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे। तो इन उपायों को अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए आपको।